देश भर में छठ महापर्व की रौनक दिखनी शुरू हो गई है। आज छठ महापर्व का तीसरा और प्रमुख दिन है। शाम घाटों पर पूजा होने के साथ ही डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तरीके से अलग अलग जिलों से तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश के, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा की तस्वीर सामने आई, जहां छठ पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है। लखनऊ, वाराणसी और तीसरी तस्वीर आप देखिए अयोध्या की, ये सरयू तट की तस्वीर है। दरअसल जिस तरीके से पानी के बीच खड़े होकर अर्घ दिया जाता है डूबते सूर्य को, और कल अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उससे पहले छठी मैया की विधि बनाई जाती है, जिसका काम 15-20 दिन महीने भर से शुरू हो जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से घाटों पर पूरी तैयारी हो चुकी है। अब पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। व्रती महिलाएं पहुंचेंगी और बाकायदा कोई भी छोटा हो बड़ा हो, यहां सामाजिक समरसता की तस्वीर घाटों पर दिखाई देती है, क्योंकि ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, और सब भगवान भास्कर के सामने उन्हें अर्घ देते हुए नजर आएंगे। एक अद्भुत नज़ारा होता है, अद्भुत तस्वीर निकलकर सामने आती है जिस तरीके से पूजा पाठ का दौर शुरू होता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोई भी घाट हो, गंगा किनारे घाट या सरयू तट की बात करें, जहां नदी नहीं वहां इंतजाम किया जाता है, और ऐसे में हफ्ते भर 10 दिन पहले से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। और हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं, गोरखपुर से दीपक और प्रयागराज से मानवेंद्र, गाजियाबाद से हमारे साथ हिमांशु जुड़े हैं, और इसके अलावा हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे क्या कुछ तैयारी चल रही, क्योंकि अंतिम दौर में तैयारी। और सबसे पहले रुख करते हैं गोरखपुर का। दीपक, क्योंकि बिहार सीमा से सटता ये जिला, और यहाँ तो तस्वीर एकदम अद्भुत और अलग होती है। क्या कुछ घाटों पर चल रहा है, क्योंकि अब पहुंचने का सिलसिला, व्रती महिलाएं, उनके परिवार सब पहुंच रहे होंगे, तो क्या कुछ तस्वीर है? देखिए, सीधे तस्वीरें ही दिखाते हैं राहुल अपने दर्शकों को। हम इसमें गोरखपुर के सूरजकुंड धाम पर हैं। ये धाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि रामायण काल में यहाँ पे राम जी के चरण पड़े थे। द्रौपदी भी यहाँ पे पहुंची थी, अपने जो 5 पति थे पांडव, उनके साथ पहुंची थी। और सूर्य की उपासना का एक बड़ा तीर्थ अगर कहें तो पूरे पूर्वांचल का माना जाता है। और यहाँ पे जो पोखरा है, वहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला अभी आधे घंटे पहले से जो शुरू हुआ है। लगभग अब जो घाट हैं वो धीरे धीरे भरने लगे हैं, और शाम को 4 बजे के बाद से जो पूरा ये इलाका है पूरी तरह से लोगों से भर जाता है। लगभग 25,000 से अधिक लोग यहाँ पे आकर के भगवान सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को यहाँ पे अर्घ देते हैं। और फिर यही सिलसिला कल सुबह भी शुरू होता है। दीप जला करके महिलाएं हाथों में दीपक लेकर के इस सरोवर के पानी में खड़ी हो गई हैं। भगवान सूर्य से आराधना कर रही है, कामना कर रही है कि उनके परिवार की सुख समृद्धि लगातार, जैसे छठी मैया का आशीर्वाद होता है, बनी रहती है, आने वाले समय भी उसी तरह से बनी रहे। और साथ ही कोरोना की वजह से पिछले 2 साल राहुल जिस तरह से त्योहार, ये जो पूरा व्रत है, उसमें लोग घरों से नहीं निकल पाए थे। इस बार जो सरकार ने छूट दी है, उसकी वजह से लोग अब घरों से निकल रहे हैं, छठी मैया के व्रत के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा सा परिवर्तन एक जरूर देखने को मिला है कि तमाम लोग जो घाटों पर आए करते थे, अब जिसके बाद थोड़ी सी सुविधा है, अपने घर के छत पे ही उन्होंने टब रख करके या फिर कोई और व्यवस्था करके पानी रखा है, और वहीं पे लोग डूबते हुए सूर्य का और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। क्योंकि उनका मानना है कि कोरोना का जो एक प्रकोप था वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस समय भीड़ भाड़ से बचने के लिए तमाम लोग अपने घरों पे ही आज सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। लेकिन जो पिछले कई दशकों से, या यूं कहें कि कई पीढ़ियों से राहुल घाटों पे आकर के पूजा अर्चना किया करते थे, वो जरूर आज पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, अपने पति और जो भी उनके सगे संबंधी हैं जो छठ व्रत में उनके साथ रहते हैं, उनके साथ पहुंचे हैं। और जो व्रत का एक शुरुआत होता है वो आज तीसरे दिन का यहाँ पे हो चुका है। नदी, जो नदी किनारे हैं, खासतौर पर राजघाट और रामघाट की बात करेंगे। दरअसल ये बिहार और पूर्वांचल का महापर्व है, लेकिन अब देखें इसकी छटा पूरे देश में है, धीरे धीरे ये विदेशों तक पहुंच चुकी है। नोएडा का रुख करते हैं, अमित से जानते हैं। अमित, तस्वीरें क्या कुछ नोएडा की, क्योंकि ये महापर्व अपने आप में अनूठा, अनोखा और श्रद्धा भक्तिमय वाला।
बिल्कुल तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को। नोएडा स्टेडियम में एक भव्य जो आयोजन है वो किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो भीड़ है वो काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए हैं और आपको स्नान करते हुए भी लोग इस घाट के अंदर दिखेंगे। इस घाट को नोएडा स्टेडियम द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर गंगा जल इस घाट के अंदर डाला गया है। इसी में स्नान कर कर सूर्य देव को अर्घ लोग दे रहे हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा तमाम इस घाट के चारों तरफ की अगर तस्वीरें हम दिखाएं तो वहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं वो विधि विधान से अपने पूजा पाठ का सामान लेकर यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं और महाछठ पर्व की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आप किस तरीके से छठ का पर्व मना रहे हैं, बताइए। बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं छठ महापर्व और बहुत ही 4-5 दिन से पहले से इतना उत्साह होता है हमारे अंदर कि छठ पूजा आ रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छे से मनाते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे। छठ के पर्व का आयोजन आप नोएडा स्टेडियम में कर रहे हैं, किस तरीके से इस आयोजन को किया गया है और कितने लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है? प्रवासी महासंघ के द्वारा ये 6ठा साल है जब हम यहाँ पर छठ पूजन का आयोजन किए हैं। इसके लिए मैं प्राधिकरण को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके सहयोग से हमारे तत्वाधान में ये नोएडा का सबसे बड़ा छठ पर्व का स्थान है और यहाँ पर करीब 25 से 30 हज़ार छठ व्रती यहाँ आज शाम का अर्घ देंगे डूबते हुए सूरज को और कल सुबह उगते हुए सूरज को, क्योंकि इस धर्म की आस्था सूरज पर ही टिकी हुई है जिसको हम अपना इष्ट देवता मानते हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और छठ पर्व को ठीक है मित्र, रुक करते हैं प्रयागराज का। हमारे साथ मानवेंद्र जुड़े हुए हैं। कुछ और भी लोग हमारे मानवेंद्र, क्या कुछ तस्वीर, हालांकि आप तो तस्वीर दिखा रहे हैं, व्रती महिलाएं हो, छठ गीत जरा दर्शकों को सुनवाइए क्योंकि ये छठ गीत मंत्रमुग्ध कर देता है लोगों को। जी बिल्कुल, हम संगम तट पर हैं। संगम तट पर छठ की अद्भुत छटा देखी जा सकती है और 3 किलोमीटर का ये घाट है जहां पर हम मौजूद हैं और आपको जिस तरह का दृश्य अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वैसा ही दृश्य पूरे 3 किलोमीटर के दायरे में है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करते हैं। ये कौन सा गीत गा रही हैं आप लोग छठ पर? गीत सुनाएंगी कुछ छठ पर? ही बासे किए बांगिया बांगी लचकाती जाए, बांगी लचकाती जाए, बनाना कारिया बलमाजी बांगी घाटे बांगी घाटे पहुँचे, बटवा में पूछेला बटोहिया, इहो बांगे के करा के जाए, इहो दौरा के करा के जाए, आनर हुए रे छठ मैया के जाए, इहो दौरा छठ मैया के जाए, हमारी जे छठ माता दुलरुई, इहो कांवर छठ मैया के जाए, इहो कांवर छठ मैया के जाए, बांगी लचकाती जाए, बांगी लचकाती जाए, बना। वाकई मानवेंद्र, ये तस्वीरें अद्भुत होती हैं और जिस तरीके से ये गीत है छठ मैया को लेकर जाहिर तौर पर हर किसी के जुबान पर आज से क्या एक हफ्ते से पहले ही चढ़ जाता है। हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु, हमें नहीं लगता कि तस्वीरें अलग होंगी, क्या पूर्वांचल, क्या बिहार और क्या गाजियाबाद आज के दिन?
और बिल्कुल देखिए, इसको कह सकते हैं ये पूरब और पश्चिम का मिलन आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। कहने के लिए ये त्यौहार छठ का जो महापर्व है पूर्वांचल और बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन पश्चिम के अंदर भी छठ का जो महापर्व है अपनी छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो हिंड नदी घाट पर इस समय हम मौजूद हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिंड नदी घाट पर पहुंच चुके हैं। ये घाट अगर हम बात करें 2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ और तकरीबन 50,000 से ज्यादा की संख्या में श्रद्धालु इस घाट पर पहुंचने का अनुमान उनका लगाया गया है। कुछ ही देर बाद जो गाजियाबाद के सांसद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी यहां पर जो श्रद्धालु हैं उन पर करते हुए नजर आएंगे। बीते 2 साल से कोविड की वजह से जो छठ का महापर्व था नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं,